पता न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिबा जान। इसमें हम जम्मू के प्रेस क्लब में मौजूद हैं। यहाँ पनून कश्मीर के कुछ लोग हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता की। आइए जानते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा प्रेस वार्ता में। सर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। सर प्रेस वार्ता रखी थी आपने, क्या कुछ मसले मसाइल हैं आपके? दो विषय हमने ले लिए हैं। एक तो अभी हाल ही में जो होम मिनिस्टर यहाँ पे है और उन्होंने कहा कि वो टेररिस्ट विक्टिम या टेररिस्ट पे कोई वाइट पेपर लाने जा रहे हैं, तो एक तो इस पे हमने अपनी बात कही और दूसरा कश्मीरी हिंदू समाज इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बारे में कैसे समझता है, इस बारे में हमने अपनी बात की। जहाँ तक वाइट पेपर लाने वाली बात है कि अगर भाजपा 10 साल यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हुकूमत करने के बाद भी अभी इस स्टेज पे है कि उनको टेररिज्म को पर एक वाइट पेपर लाना है या टेररिस्ट विक्टिम्स पे वाइट पेपर लाना है, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो कितना सीरियस हैं और उनकी प्रतिबद्धता टेररिज्म को लेके क्या है। जब उनको कब का कश्मीर से घाटी से आए हुए हिंदुओं के विस्थापन को जीनोसाइड को घोषित करना चाहिए था, तो वो अभी वाइट पेपर की बात कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से पिछले 3 साल 4 साल टेररिज्म को हैंडल किया गया भारत सरकार की तरफ से, और उसका नेतृत्व तो होम मिनिस्टर ही कर रहे थे, हमको लगता है कि हर एक लेवल पे यहाँ पे जो अंदर से घट रहा है उसको नॉर्मलाइज करने की प्रोसेस है। टेररिज्म को एक नॉर्मल डे टू डे घटना के रूप में देखने की एक प्रक्रिया है, एक युद्ध के रूप में जो समाजों को उखाड़ता है, जो देशों को तोड़ता है, ऐसी प्रक्रिया के रूप में वो इसको देखते नहीं हैं, वो तो इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। और ये बड़ी विडंबना है कि भारत सरकार जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाती है कि पाकिस्तान टेररिज्म को नॉर्मलाइज करता है, अंदर जम्मू कश्मीर में जो हैंडल करते हैं अमित शाह के नेतृत्व में, वो खुद टेररिज्म को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। इसलिए ये हमको लगता है कि एक इनसेंसिटिव बात है। अब हम वाइट पेपर लाएंगे, इलेक्शन मैनिफेस्टो में बहुत बड़ी मेहरबानी करेंगे कि वो वाइट पेपर लाएंगे। ये मेहरबानी है, अगर आपका ऐसी ही मेहरबानियाँ कर रही हैं तो भगवान आपको खुश रखे, हम तो इतना ही भगवान से ये कह सकते हैं। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि अभी कितने इलेक्शंस हैं जहाँ पे कश्मीरी हिंदू को वोटिंग इन एग्जाइल डालनी है, कितने इलेक्शन हैं जहाँ पे पोस्टल बैलेट से वोट करना है, कितने इलेक्शनों में भारत सरकार पाखंड करेगी कि हमने उनके लिए व्यवस्था बनाई है। तो हम भारत सरकार से कहना चाहते हैं कि 90 में जब हमको कश्मीर से निकाला जा चुका तो हम विस्थापित तो हो गए, वहाँ की ज़मीन से, धरती से, वहाँ की संस्कृति से विस्थापित हमको कर दिया गया, लेकिन हमको वहाँ यहाँ के जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेटिक ऑर्डर में से भी विस्थापित कर दिया गया और इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना ना पार्टिसिपेट करना एक मीनिंगलेस प्रोसेस बनी। हमारे वोट को एक कैप्चर्ड वोट के रूप में देखा जाता है कि चलो जो भी पार्टी रूल कर रही है वो इन पोस्टल बैलेट्स का इस्तेमाल करेंगे या करने की क्षमता रखते हैं। तो हमको डेमोक्रेटिक प्रोसेस से निकाला जा चुका है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिनायल ऑफ जीनोसाइड का एक प्रकरण बनाया गया है। हम चाहते हैं कि भारत सरकार समझे ये क्या हो रहा है, ये कौन सा। सर 10 साल के बाद चुनाव फिर से हुए, तो क्या इस 10 साल के बाद घर वापसी की उम्मीद नहीं रखते हैं? वो तो मानते ही नहीं हैं। होम मिनिस्टर जी बोलते हैं कि क्यों नहीं मैं आपको बताऊंगा। होम मिनिस्टर जी, अगर हमारी जानकारी ठीक है, वो ये कहते हैं कि भाई जिनको जाना था वो गए और जो नहीं जा रहे हैं वो तो मजे में बाहर बैठे हैं, तो इसलिए वापसी का इशू ही नहीं उनके सामने। कहीं मनमानी कही जाती, मनमानी ही नहीं, संवेदनशीलता है। मैं समझता हूँ कि टेररिस्ट विक्टिम्स, खासतौर से हिंदू विक्टिम्स के प्रति संवेदन शून्य रहे हैं होम मिनिस्टर अमित शाह। कल जो भाजपा के मैनिफेस्टो की जो लिस्ट है, जो संकल्प पत्र उन्होंने कहा, तो उसमें कश्मीरी पंडित की घर वापसी या फिर उनके लिए कोई भी ऐसी बात नहीं की जो उनके हक में हो। मैंने आपको फिर से कहा, होम मिनिस्टर के बारे में लोग कहते हैं और हमने सुना भी है, वो कहते हैं कि भाई जिनको जाना था वो गए और जो नहीं जा रहे हैं वो मज़े में है, तो इसलिए जाने की बात तो उनका विषय ही नहीं है। अब ये एक छलावा करना है कि वो टेररिस्ट विक्टिम्स पे वाइट पेपर लाएंगे। 10 साल में के बाद भी अभी वाइट पेपर की बात है। 40 साल से टेररिज्म इस रूप में चल रहा है जम्मू कश्मीर में। क्या भाजपा के पास एक भी वाइट पेपर अभी तक आया है? ये हिंदू को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके लिए कुछ करने के लिए शायद उस दिशा में जा रहे हैं। ये एक धोखा और छल करने की प्रक्रिया चल रही है। आपको नहीं लगता 370 टूटने के बाद कश्मीर में टेररिज्म काफ़ी हद तक कम हुआ है? नहीं, टेररिज्म का स्वरूप बदला है
मैं नहीं समझता हूं कि टेररिज्म बदला है। मैं नहीं समझता हूं कि अलगाववाद, अगर अलगाववाद बदल गया होता तो इंजीनियर रशीद बारामूला के इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को हरा के सामने नहीं आते, जेल में बैठ के इलेक्शन नहीं जीतते। मैं समझता हूं स्वरूप बदला है। तो नंबर ऑफ टेररिस्ट एक्ट्स कम हुए हैं, लेकिन सोफिस्टिकेशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट्स बढ़ी है, मिलिट्राइजेशन ऑफ द टेररिस्ट एक्ट्स बढ़ी है, प्रोपोर्शनेट कैजुअलिटीज़ जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी बढ़ी है। इस बात का संज्ञान लेना चाहिए भारत सरकार को। फिलहाल आपको बता दूं, पनून कश्मीर के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है उन्हें जो है वाइट शीट को लेकर। फिर क्या कुछ पूरा मुद्दा था, हमने आप लोगों के साथ पूरी जानकारी साझा की। अब आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय को रखें कमेंट बॉक्स में और देखते रहिए।